हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह हमारे दूध और ब्रेड खाने के साथ। और अनुराग ने आज पता नहीं क्या कर दिया इनके साथ। बोल रहे जैसे मैं खाता था पहले से मैं वैसे ही खिलाता हूँ आपको। ऐसे तो हम अपने डॉगी को देते थे कहाँ गए आओ। ऐसे तो हम शेरू को वाइटी को देते थे। तो उसको बिस्तर में भी तो सुलाते हो, इंसान की तरह ट्रीट करते हो। क्या कहा? उसको बिस्तर में भी तो सुलाते हो, तो वो तो इंसान ही हुआ ना आप लोगों के यहाँ। इसलिए आपने उनकी रेसिपी कॉपी कर ली। अब फिर चलो फिर आज हम भी ऐसे ही खाकर ट्राई करते हैं। बस ये है कि हमारे पास दूध थोड़ा कम है। इससे ज़्यादा दूध तो हम शेरू को पिला देते हैं। हाँ सही कहा। इससे ज़्यादा दूध तो हम शेरू को पिला देते थे। सही कहा आपने। वैसे मम्मी इतना ही देती थी और हम लोग थोड़ा 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 करके कभी किसी ने दिया कभी किसी ने दिया, ऐसा करके उसको बहुत सारा पिला देते थे। बेचारे कि उसके हाथ नहीं है तो उसको तोड़ के खिला देते हो और खुद बिना टूटा हुआ खाते हो। तो कह रहे हो ऐसे हम शेरू को खिला दें उसमें फ़र्क क्या हुआ यार? दूध ब्रेड आप भी खाते हो, वो भी खाता है। क्या कहना चाह रहे हो? दोबारा बोलो, समझी नहीं मैं आपकी बात। अरे वो ऐसे खाता है क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं है, इसलिए उसको आपके तो हैं, फिर आप क्यों तोड़ के ऐसे खा रहे हैं? आप तो डुबो के खा सकते थे। टूट गई है, एक एक पीस में उसको पीने कर दिया। ज़्यादा ना बोलो मत। लो हाँ, चलो इसे खाकर भी ट्राई कर लेते हैं कैसा हो रहा है। क्या मतलब अलग क्या होगा? वैसा ही होगा जैसे मैं डुबो के खाती हूँ और इन्हें तोड़ के खा लिया। आया ना मजा। शाही टुकड़े जैसा। चीनी बहुत डाल रखी है आपने। मैंने तो शुगर फ्री डाली थी, मुझे क्या पता उसमें शुगर होती है। आज हमें बहुत सारी सफाई करनी है, बहुत सारा काम करना है, इसलिए मैंने कहा कि यार ऐसा कोई जल्दी बन जाए ऐसा नाश्ता बनाते हैं। 5 मिनट के अंदर रेडी कर दिया। अब हम लोग खाते हैं। अब बस हमारा लास्ट धुलाई बचा हुआ है। आज पूरे घर की धुलाई करनी है, बस फिर हमारा काम फाइनल। ये देखो पहलवान को लग गया अकेले बैट खिसकाने में। अभी देखना मेरा एक हाथ लगेगा कैसे खिसकेगी। देखा मैंने क्या कहा था यार। अभी हमारी सफाई स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले हमने ये खिड़कियाँ साफ करनी है, इधर इधर दोनों साइड। फिर हमने ये अलमीरा तो करी है, अब ये डोर की सफाई करती हूँ मैं। और फिर पूरे नीचे की धुलाई करनी है और ऐसे ही करके सारे रूम की सफाई करनी है। तो सबसे पहले हम सामान हटा देते हैं जो भी नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने कुछ गमले रखे हुए हैं, इनको मैं बाहर करती हूँ सबसे पहले। बाकी सारे गमले हमारे यहाँ हैं जिनकी हालत कुछ ऐसी हुई है। सब ठीक ही हो गए हैं। अब बस थोड़ा सा हमारा ये सदाबहार सूख गया था, पर अब ये भी सही हो गया है। इसके अलावा स्नेक प्लांट थोड़े मुरझाए से लग रहे हैं, इनको मैं ना सब अलग करने वाली हूँ। और ये भी थोड़ा टूट फूट सा गया है, इसको भी कटिंग करके अच्छे से इनको भी अलग कर देंगे। बाकी लगभग सब कुछ सही है। अब इन गमलों को बाहर करते हैं, ठीक है। अब सारे प्लांट्स हमारे यहाँ आ गए हैं और पूरी बालकनी तो भरी गई है इनसे। इनकी भी जगह बनानी पड़ेगी। अभी तो ये हमारे आधे ही गमले हैं, इसके अलावा जो हम लोग ने मिट्टी खाली करी थी वो वाले गमले भी हैं भी इधर। इनमें भी मिट्टी डालकर लगाना है। एक हाथ में मोबाइल एक हाथ से काम, ऐसे क्या ही काम होगा यार। देखो तो जो प्लांट्स हमारे वहाँ पे उतने सारे हो रहे हैं उनकी क्या तो अपने आगे तार डालते हैं क्या? तार डालते हैं, मैंने प्लांट्स बोला। हाँ तार लगाते हैं। जो वहाँ हमारे प्लांट के लिए जगह नहीं हो रही है उन्हें हम रखेंगे इधर। देखो कि हमारी विंडो में ऐसे पूरा स्पेस है, यहाँ पे भी रख सकते हैं यहाँ पे भी रख सकते हैं। फिलहाल हमारे तो यहाँ रख के भी काफ़ी आ जाएंगे। यहाँ पे कितने आ जाएंगे यार? 1 2 3 ऐसे करके 3 उस साइड से, तो हमारे 6 गमले तो यहीं आ जाएंगे। और टांगना चाहते हैं तो ऊपर भी हैंग कर सकते हैं। गमलों की टेंशन नहीं है भाई, गमले तो आराम से आ जाएंगे। हाँ गमलों की टेंशन तो मुझे भी नहीं है, गमले तो अपने आराम से आ जाएंगे। काम की टेंशन है, काम की टेंशन ज़्यादा है ना, तो ये मोबाइल को नीचे रखना पड़ेगा। बस एक वो लगा के तुरंत रखता हूँ। मैं तो अपने डोरों साफ करने वाला काम स्टार्ट करती हूँ, इनको करने देती हूँ, इनको जो करना है अपने आप करती हूँ।
तो मैं इधर डोर क्लीन कर रही हूँ और आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ बैठे कोई बंदर की तरह वो अनुराग उधर खिड़कियाँ साफ कर रहे हैं। बच्चों धूल अंदर आ गई, क्या? धूल अंदर आ गई। हाँ तो ये तो पानी डाल के ब्रश से आपको करना है, ब्रश से आराम से हो जाता है। कौन सा ब्रश? कपड़े वाले ब्रश से उससे साफ भी हो जाता है। थोड़ा पानी डालते और थोड़ा सा घिस देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस व्लॉग। कल मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि इतना सारा काम करना था और गंदे हाथों से फिर व्लॉग क्या ही मैं बना पाती। उन्होंने सुबह 10-11 बजे से काम स्टार्ट किया था और शाम को 7 बजे तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो पाया है। उसमें से भी अभी सारे काम नहीं हुए हैं, मतलब इतना हो गया है कि अब मैं यहाँ पे रिलैक्स करके आराम से बैठ सकती हूँ। अभी तक मुझे कोई भी चीज़ को टच करने में या फिर कहीं भी जाने में, कुछ सामान रखने में इतना अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब उन सब चीज़ों से मैं फ्री हूँ। इतनी सफाई तो कम से कम हो चुकी है। हमने हर रूम के फर्श को साफ किया, कोने कोने जहाँ पे भी गंदगी थी वो सब, और ये डोर, ये सारी चीज़ें, विंडो, बहुत मतलब विंडो में तो अभी भी इतना सारा धूल जमा हुआ है, बाहर साइड से भी अंदर साइड से भी, पर वो एक बार में तो हम साफ नहीं कर सकते हैं। आप ये बताओ हमारे पर्दे कैसे लग रहे हैं? कल हम लोगों ने पर्दे धोए थे, रात में अनुराग बार बार बोले जा रही थी यार बेडरूम है और हम बिना पर्दे के हैं ये वो, तो फिर मैंने कहा आप ऐसा करो यहाँ पे चादर लगा दो। तो हम लोगों ने उस टाइम चादर लगा ली थी। अभी भी पर्दे अच्छी तरीके से सूखे नहीं है, पर इनको लगा देती हूँ, यहाँ पे लगे हुए खुद सूख जाएंगे। और ये पर्दे इतने अच्छे भी नहीं है, देखो एक तो ये पूरा फट ही चुका है, बट काम चलाओ है। जब तक हम लोग नहीं लेकर आते तब तक इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो इनको भी मैंने वॉश कर दिया, इन्हें लगाती हूँ और सारे रूम क्लीन कर दिया है। किचन में भी हमने पूरा, देखो रूम पूरा खाली हो चुका है, लग रहा है ना मस्त। किचन भी हमारा लग चुका है, बस एक आरओ है, आरओ को हमने लगाना है। ये वायर वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, तो अब इसको अनुराग किसी और दिन देखेंगे, आई मीन नेक्स्ट सैटरडे संडे देखेंगे, क्योंकि बाकी 5 दिन तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। किचन भी हो चुका है। अब जो मेरा फैला हुआ सामान है ना, इनको मैं धीरे धीरे करके रखते रहूंगी। अभी 2 हमारे नहीं लगे हैं क्योंकि इसके यहाँ पे जो होता है ना खिसकाने वाला जो भी होता है, उसका नाम मुझे नहीं पता, तो वो खराब हो रहे हैं, उनको लेकर आना है, उनको सही करके लगाएंगे। कल इलेक्ट्रिसिटी का भी काम हो गया, तो अब इंडक्शन हमारा यहाँ पे लग चुका है। कल हमने पहली बार यहाँ आने के बाद अच्छे से हमको यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, और कल जाकर हम लोगों ने अच्छे से प्रॉपर किचन में खाना बनाया। और कल हमने रोटी भी बनाई, तो रोटी कल अच्छी तरीके से बनी हुई थी। अब से हम रोटी ही बनाएंगे, बाकी सब तो हो गया है। बस एक ये हमारा स्टोर रूम, ये हमारा बना हुआ है टेम्परेरी स्टोर रूम, मतलब कि आजकल के लिए जितना भी हमारा, जैसे भी हमारे एसी नहीं लगे, हमने वो सब कुछ यहाँ रखा है। कपड़े अगर सुखाने होते हैं तो वो भी यहाँ डाल देते हैं कभी कभी। ये शूज़, मतलब जो भी स्टोर रूम में रखना होता है वो सब अभी हमने यहाँ डाला हुआ है। इनको भी अब धीरे धीरे करके रखते जाएंगे। एसी भी हम लोग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी आजकल इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, अभी तो ठंडा ही चल रहा है। ये देखो मैंने ऊपर से बुलंद शर्ट ही पहनी हुई है, इसको पहनकर भी मुझे भी गर्म लग रहा है, तो इसलिए एसी की ज़रूरत तो भी है नहीं। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि वो कुछ टाइम बाद ही लगाएंगे, अभी जल्दीबाजी में सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो बस यही था हमारा। हाँ, एक मंदिर की जगह समझ नहीं आ रही है यार। अभी मंदिर मैंने ऐसे ही कॉर्नर में रख दिया है, इसकी जगह समझ नहीं आ रही है कहाँ लगाएं, क्योंकि हमारा ईस्ट है, मतलब सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुझे वैसे अगर रूम को देखकर अगर कोई जगह बतानी है तो मुझे वो जगह ये वाली सही लग रही है, ठीक है, ये वाला कॉर्नर। बट इसके सामने क्या है, वॉशरूम और वॉश बेसिन है। डोर तो क्लोज रहेगा तो उसमें ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत जगह ऐसा रहता है। वैसे ये एरिया डाइनिंग के लिए है, तो यहाँ पे अगर डाइनिंग आ सकता है तो मंदिर भी आ ही सकता है, बट हमको बस ये जगह इसीलिए समझ नहीं आ रही है। इसके अलावा ये फ्रंट डोर के सामने तो मंदिर क्या ही लगाएं। इसके अलावा एक जगह हमें ये वाली सही लग रही है, यहाँ पे हमारा मंदिर थोड़ा सा बड़ा है, अगर हम इस प्लाई को हटा दें यहाँ से तो आराम से मंदिर आ जाएगा। ये जगह भी सही लग रही है। और यहाँ पे जो ये काला काला हुआ है, इसको देखकर लग भी ऐसा रहा है कि यहाँ पे पहले से भी मंदिर था। और मैंने बहुत जगह देखा भी है कि किचन में मंदिर बना देते हैं लोग, क्योंकि किचन साफ ही रहता है। इसके अलावा तो बाकी दोनों रूम है, तो इसलिए हमको बस मंदिर का समझ नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ भी डिसाइड होती रहेगी धीरे धीरे, कुछ दिन ऐसे ही काम चलाते हैं। पहले मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ पर्दे। थोड़ी भूख सी लग रही है तो पहले मैं भी कॉफ़ी बना लेती हूँ, बिस्किट खा लेती हूँ, फिर मेरी योगा की क्लासेस भी हैं। और योगा यार
मैंने आप लोगों से सैटरडे फ्राइडे के दिन मैंने व्लॉग बनाया था और उस दिन मैंने बोला था कि मैं बनाऊंगी बोल रही हूँ, मैं डेली अब से योगा और वॉक करा करूँगी, बट